आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को JF-17 ईरान को बेचना चाहिए या नहीं। ये बड़ी हंसी वाली बात लगती है इस वक्त, लेकिन इसके ऊपर सीरियसली काम हुआ है। मैंने इसलिए इस वीडियो को बनाने के मतलब सोचा है क्योंकि यूट्यूब के ऊपर ना हमारे बहुत सारे डिफेंस एनालिस्ट बैठे हुए हैं जो यूट्यूब वीडियो बना रहे हैं और उनके ऊपर ऐसी चीजें डाल रहे हैं। आप लोग आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ, सोच भी सकते हैं कि पाकिस्तान कभी ईरान को JF-17 बेचेगा, लेकिन ये बातें हुई हुई हैं। आइए आपको दिखाता हूँ, ये है मसलन एक चैनल, UFK चैनल, कैन ईरान चूज़ JF-17 ब्लॉक 3 और J-10 इन फ्यूचर? ऑप्शंस फॉर इरानियन एयर फोर्स। इसमें इन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया हुआ है कि ईरान को JF-17 ले लेना चाहिए। यानी कि कोई मुल्क ऐसा बेवकूफ़ होगा, जो अपने किसी हमसाये को जेट बेचेगा, चाहे वो जितना मर्ज़ी अच्छा हमसाया हो। हमारे तो हमसाये वैसे ही खरांट किस्म के हैं, भारत है और अफ़गानिस्तान है और ईरान है। सोचा जा सकता है कि अफ़गानिस्तान वालों को हम JF-17 भेज दें या ईरान वालों को हम JF-17 भेज दें। वो अगले दिन ही उसी जेट के साथ हमारे ऊपर ही हमला कर दें। यानी वो अभी छोटे-मोटे रॉकेट लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं, गोलियाँ बरसा रहे हैं, हर वक़्त पाकिस्तान के 3 बॉर्डरों पर फायरिंग होती रहती है। कभी इंडिया के बॉर्डर पर, कभी अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर, कभी ये ईरान के बॉर्डर पर, हैं? और ईरान वालों ने तो अब पाकिस्तान के ऊपर हमला भी कर दिया। और ये देख लें, ये हम ऐसी वीडियो बनाते रहे हुए हैं, 1 ईयर अगो। और मैंने ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ देखी थी ना, तो उनके ऊपर कमेंट्स भी किए थे। तो लोगों ने अच्छी भली मुझे इतराज़ किया था, गालियों की हद तक नहीं जो बात पहुँची होती, कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, ईरान हमारा इतना अच्छा दोस्त है, हम उसे क्यों ना जेट बेचें? और मैं उन्हें समझाता रह गया था कि यार जेट अपने से दूर वाले मुल्कों को तो बेचे जा सकते होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके करीब कभी भी नहीं आना होता। ठीक है, जैसे ये सऊदी अरेबिया, काफ़ी दूर पड़ता है पाकिस्तान से, आप मिस्र को दें, आप टर्की को दें, आप दूर-दूर नाइजीरिया को दे दें, जैसे दिया हुआ है, म्यांमार को दे दें, बांग्लादेश को दे दें, जैसे वो भी बहुत ज़्यादा दूर है। आप अपने करीब के किसी मुल्क को कभी देते हैं जेट? आपकी उससे थोड़ी-सी लड़ाई हो, वो आप पर ही चढ़ाई कर दे, और यही हुआ है, ईरान ने किया। तो ये हम इतनी बेवकूफ़ कौम है, और ये जो वीडियोज़ बनाने वाले हैं, इनको पहले ना किसी प्राइमरी स्कूल में दाखिला लेना चाहिए और नकलें मारे बगैर डिग्रीज़ लेनी चाहिए, इम्तिहान पास करने चाहिए। ये आप लोगों का काम नहीं है कि आप ये डिफेंस की न्यूज़ देते फिरें, डिफेंस की वीडियोज़ बनाते फिरें, अपनी चवलें मारते फिरें, ठीक है? ये देख लें, ये नेक्स्ट चैनल, ठीक है? ये लिखा हुआ है, ईरान एंड अज़रबैजान इज़ लुकिंग अहेड टू ऑर्डर JF-17। ये भी बता देता हूँ आपको चैनल, अलिफ न्यूज़, ये देख लें। के बजाय इसके कि कोई गोरा ऐसी वीडियोज़ बनाए ना, तो उसे पता ही नहीं होगा अमूमन, क्योंकि वो उसे ये भी नहीं पता होता दूर वाले मुल्क के लोगों को कि ये दोनों मुल्क एक-दूसरे के साथ है कि एक-दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो बात भी समझ आती है कि वो बता दे कि पाकिस्तान को ईरान को JF-17 भेजने चाहिए कि नहीं, या ईरान को किसी और जगह से जेट लेने चाहिए कि नहीं, तो बात समझ आती है। हम लोग भी कर रहे हैं ये। और मुझे तो ये लगता है कि ये लोग ना पहले गोरों की, किसी गोरे यूट्यूबर की ना वीडियो देख लेते हैं, फिर वहाँ से इनको आइडिया मिलता है, ओहो! पाकिस्तान तो ईरान को भी JF-17 भेज सकता है, तो वहाँ से ये वीडियो बना लेते हैं। यानी मुझे हैरानी आती है कि ये वही बात है कि अमेरिका F-35 बनाता है, उसके साथ ही मेक्सिको है। USA और मेक्सिको की बहुत ज़्यादा ना बॉर्डर के ऊपर ना वो ट्रबल सी रहती है। ट्रम्प ने कहा भी था, मैं इधर वॉल बना दूँगा, जैसे हम अफ़गानिस्तान के साथ एक फेंस या बाड़ सी नहीं लगा रहे। वैसे ही ट्रम्प ने भी बात की थी कि मैं इलेक्शन जीतूँगा तो मेक्सिकन बॉर्डर के साथ ना एक बाड़ लगा दूँगा या कोई वॉल बना दूँगा। अब कोई सोच सकता है कि उसी मेक्सिको को अमेरिका वाले F-35 भेज देंगे और बाद में पता चले कि मेक्सिको वाले उसी F-35 से अमेरिका के ऊपर हमला करने आ गए। आप अपने मुल्क के पिछवाड़े में अगर कोई मुल्क हो, आप उसको कोई वेपन देते हैं, वो उसी वेपन के साथ आपको ठोक दे। तो ये ऐसे हैं हमारे, ये देख लें, आगे अब मैं दिखाता हूँ, ये ईरान रिफ्यूज़ टू टेक पाकिस्तानी JF-17 ब्लॉक 3। उनको बेचना किसने था? पाकिस्तानी एयर फ़ोर्स तुम्हारे चैनल वालों की तरह, जिस तरह तुम बातें करते रहते हो, पागल थोड़ी है। ये देख लें, पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स, ये इनका ख़्याल है। पाकिस्तान डिफेंस अपडेट्स, और उसमें वो बता रहा है कि ईरान वालों ने JF-17 खरीदना था लेकिन अब नहीं खरीद रहे। वो बेचना किसने था?
पीएएफ वाले या पाकिस्तान की डिफेंस वाले इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि जो ख़्यालात तुम्हारे ज़हन में आ रहे हैं, वो उनके ज़हन में भी आ रहे होंगे। पढ़ाइयाँ करो यार, ये तुम्हारी उम्रें हैं, यूट्यूब चैनल खोलने वाली और ऐसी वीडियो बनाने वाली, ये देख लें। नेक्स्ट पर चलते हैं। JF-17 थंडर फॉर ईरान, टर्किश न्यू एयर डिफेंस सिस्टम, रफ़ाल फॉर बांग्लादेश। देख लें, इंटरनेशनल डिफेंस एनालिसिस, JF-17 थंडर फॉर ईरान। ये बातें करनी चाहिए। मुझे हैरानी आती है कि ये खित्ता ही ना बेसिकली ऐसे है कि जाहिल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, हम लोग बातें ही अजीबो-गरीब करते हैं। ईरान वालों ने आज पाकिस्तान के ऊपर हमला किया हुआ है, पाकिस्तान सोच भी सकता था कि हम JF-17 भेजें और ये बातें हुई हुई हैं, ये देख लें, ये कब की वीडियो होगी? 2 इयर्स अगो। कि जब आप डिफेंस की बातें कर रहे होते हैं ना, तो आपको 50 साल अहेड भी सोचना होता है कि कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये देख लें, इनकी वीडियोज़ 2 साल बाद ही गलत साबित हो गई कि पाकिस्तान ने JF-17 ईरान को भेजना था। सोच भी सकता है। अब आ जाएँ एक और, ये मैं यहाँ पर मैंने ये सर्च मारी थी, ये JF-17 ईरान, सिर्फ़ इसलिए कि आपको दिखाने के लिए कि मैंने ये वाली वीडियोज़ उस वक़्त देखी थी, जब ये लोग अपलोड करते होते थे। ठीक है, क्योंकि मेरा भी शौक है डिफेंस की तरफ, लेकिन इतनी चवलें थोड़ी मारते होते हैं, हर वक़्त ख़याली पुलाव पकाते रहना, ये हाल है इनका। ये 4 अभी मैंने आपको दिखाए और ये बहुत सारे हैं जिन्होंने ऐसी बातें की हुई हैं और कमेंट सेक्शन में अगर मैंने कहीं लिख दिया ना कि यार ऐसी बातें ना करो, अपने हमसायों को कौन भेजता जेट? अपने हमसायों को तो पिस्तौल नहीं पकड़ानी चाहिए। वो लोग वो भी लेके एक दिन आप पर चढ़ जाएँगे। आप सोच रहे हैं आप उनको जेट भेजेंगे। पाकिस्तान के हमसाये जिस तरह हैं, अफ़गानी रोज़ पाकिस्तान पर हमले करने का सोच रहे होते हैं। ये जो कुलभूषण यादव है, वो इंडिया का एजेंट, वो कहाँ से आया था? ईरान के रास्ते से आया था। आप सोच रहे हैं ईरान को आपने JF-17 बेचने। आज आपने अगर JF-17 ईरान को दिए होते, आप इस तरह उन पर हमला करते, वो आप पर उससे भी बड़ा हमला कर देते। तो ये है आपके डिफेंस एनालिसिस। ये देख लें, ये चैनल। ये बार-बार आपको दिखा रहा हूँ, इन लोगों से बचें। हमारी कौम वैसे ही जाहिल है, पढ़ी-लिखी नहीं है, पाकिस्तानी कौम, ऊपर से ये वाली चबलें वो सुन रहे हैं और इनके ऊपर वो बिलीव भी कर रहे हैं। और ये लोग कहाँ से वीडियो बनाते हैं? किसी गोरे की, किसी ऐरे-गैरे की, किसी इंडियन की कोई वीडियो देख ली, वहाँ से नकल मार ली। बजाए इसके कि उनका जवाब दें कि यार ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता, ये लोग ब्रेन वॉश हो जाते हैं। जैसे लोग कहते होते हैं ना कि कानों का कच्चा होना, किसी की भी बात सुन के मान थोड़ी लेते हैं। अब ये पाकिस्तानी लोग भी इन लोगों की आगे से वीडियो देखते हैं, वो भी मान लेते हैं, अच्छा, अच्छा, ईरान ने पाकिस्तान से JF-17 लेना था, अच्छा अब रिफ्यूज़ कर दिया। ये देख लें, ये अलिफ न्यूज़, ये लोग बता रहे हैं कि ईरान, अब अज़रबाईजान की तो बात समझ आती है, वो दूर है, उनको दे दो, उन्होंने कौन-सा इधर आके हमला कर देना हम पर। जो आपके इर्द-गिर्द मुल्क होते हैं, ख़ास तौर पर जो आपके पिछवाड़े में रहते होते हैं, वो सब कुछ आपके पिछवाड़े में ही घुसा देते होते हैं, अगर आप उनको कोई दे दें, डंडा भी। उनको तो डंडा भी नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो आपको डंडा दे देंगे पीछे से। ये देख लें, तफ़सीलें बता रहे हैं कि क्यों लेना चाहिए यूएफ के चैनल। यार अपने चैनल बंद करो, पढ़ाइयाँ-शढ़ाइयाँ करो, पूरी कौम ने बेसिकली ना, ये हमारे इधर पूरे एरिये का ये मसला है, पाकिस्तान का सिर्फ़ ये मसला नहीं है, लकने मार-मार के डिग्रियाँ ली हुई हैं। इन सब चैनल वालों को चाहिए कि किसी प्राइमरी स्कूल में दाखिला लें, पहले पढ़ाई करें ध्यान से, पास होना सीखें नकलें मारे बगैर, डिग्रियाँ असली लें, तब आपको ये बातें समझ आएँगी। डिफेंस क्या होती है, क्या नहीं होती, तब आप किसी ऐरे-गैरे नत्थू-कैरे की बात भी इतनी आराम से नहीं सुनेंगे और मान जाएँगे। ये 71 में पाकिस्तान इसीलिए टूट गया था। हर तरफ अफ़वाहें फैली हुई थी, ये बेड़े गर्क होने थे। एक बंदा कहता है ईरान ने JF-17 लेने हैं, दूसरा कहता है अफ़गानिस्तान ने लेने हैं, तीसरा कोई, मुझे तो लगता है आजकल कोई ऐसा भी यूट्यूब वाला चैनल वाला ना आ जाए जो JF-17 पकड़ के भारत को ही भेज दे। सोच लें, ये वाली हमारी हालतें हुई हुई हैं। तो अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया। अल्लाह ही हाफ़िज़ है।